बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा कि योगा या योग ये हमारे प्राण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें प्राण वायु होती है। आपने सोचा कभी एक सांस हम ले रहे हैं और अगली सांस ना आए तो क्या होगा? जीवित रहेंगे या मर जाएंगे? मर जाएंगे। तो श्वास, हर एक श्वास जो हम ले रहे हैं ये प्राण वायु है, और ये प्राण वायु को कैसे नियंत्रित करना है, कैसे हमारे मनीषी इतने दीर्घायु होते थे, उन्होंने पूरा अपने श्वासन क्रिया को, अपने श्वास को अपने योग के माध्यम से नियोजित किया था। हमारी सांस गिनी हुई आती है, तो यह भी सच्चाई है। योग के माध्यम से हम अपने श्वासों को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने फेफड़ों में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन भर सकते हैं कि बहुत समय तक हमें सांस लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। पुराने समय में बोलते थे कि वो अमुक ऋषि समाधि में चले गए और लंबे समय तक समाधि में रहे। उसका मतलब क्या होता था? माध्यम से अपनी सांस को रोक लेते थे और उस सांस के माध्यम से वो बहुत दीर्घायु हो जाते थे। तो ये तो एक गहन विज्ञान है जिस पे आज भी रिसर्च चल रही है। लेकिन एक सामान्य योगा होता है जो हम सब एक आम जनों के लिए होता है। इसको वो योग से ही संभव था, लेकिन एक सामान्य योगा प्रोटोकॉल, क्योंकि हम सब, हमारा जीवन ना, एक सामान्य मनुष्यों का जीवन अलग होता है और एक जो मनीषी होते हैं, विद्वान होते हैं, उनका जीवन दिनचर्या अलग होती है। तो हम सब क्या है? सांसारिक प्राणी हैं, और सांसारिक प्राणियों के लिए आयुर्वेद में भी एक सामान्य दिनचर्या का जिक्र किया है, योग में भी एक सामान्य दिनचर्या का जिक्र किया है, और उसको ही लेके आयुर्वेद में वर्तमान में आयुष मंत्रालय ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल के नाम से एक मॉड्यूल डिजाइन किया है। दिवस के रूप में पूरी दुनिया में इस समय मनाया जाता है, क्योंकि ये सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि उन्होंने हमारे हजारों वर्षों की जो परंपरा थी योग, उसका एक अंतरराष्ट्रीयकरण किया है। तो इस सरकार का भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और आयुष मंत्रालय ने जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल सबके लिए निर्धारित किया है, जिसमें कि सामान्य एक व्यक्ति, सामान्य सांसारिक व्यक्ति, सामान्य विद्यार्थी, हम सब, आप सब किस तरह स्वस्थ रह सके, और उसके स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल को हम कुछ समय के लिए पालन करें। कुछ समय मतलब हमें पूरा दिन प्राणायाम नहीं करना है, केवल आधा घंटा 45 मिनट अपने लिए निकालने हैं। और ये आधा घंटा और 45 मिनट अगर आप अपने लिए निकालते हैं तो इस विषय पे कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे। बहुत से लोग जो योगा करते थे, बहुत से लोग जो योगा करते थे, कोविड के समय में पूरी तरह स्वस्थ रहे, क्योंकि योग हमारे केवल शरीर को नहीं, योग ही वो चीज है जो हमारे मन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, कैसे आप? बढ़िया। आपको देख के हम सब बहुत ही खुश है, बढ़िया है, स्वस्थ है। सबसे आज के मुख्य अतिथि श्री सुनील चिल्वर जी मंच पर उपस्थित, अमित कुमार शर्मा जी सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य प्यारे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रमेश चौहान, डॉक्टर रघुनाथ त्रिपाठी, श्री नितिन कपूरवाल, प्रधान सेवकाई श्री रोशन लाल तथा योग श्री हिमांशु कुमार और प्रियंका कोटनाला जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आपको सभी जानते हैं कि इस समय पूरे देश में योग का एक पर्व पूरे महीने पर, तो इसी कड़ी में हम भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा योग का आयोजन अलग अलग जगह पे, अलग अलग संस्थानों में किया जा रहा है, जिसका पर्पज है कि योग को हम कैसे अपने जीवन शैली में लेके आते हैं और कैसे अपने जीवन को साकार बनाते हैं योग करके। और एक्चुअली में योग को अगर आप देखें, योग का मतलब सभी को पता है। योग क्या होता है? जुड़ना। किस चीज से जुड़ना? दिमाग को। जैसे आप लोग काफी इंटेलिजेंट है, हम तो बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम आपके साथ
आज ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, योग का एक्सप्रेशन कर पा रहे हैं। रियली वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड हैप्पी टू सी कि आप क्या करते हैं। एक्चुअली भाई योग का मतलब है जुड़ना, शरीर और आत्मा को किससे जोड़ते हैं, या शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ के हम परमात्मा से जोड़ते हैं। तो योग का मतलब है जुड़ाव किसी चीज़ से, जैसे शरीर और आत्मा या शरीर और मन का जुड़ाव, आपस में जुड़ा होना। इसका एक पर्पस क्या है हमारे, अगर योग को हम देखें, योग की एक पूरी हिस्ट्री को देखते, योग कहाँ से आया। योग को आज भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो योग का जो ओरिजिन है वो हमारे भारत से ही प्राचीन काल में देखते हैं तो हम शिव जी भगवान जी है, वो योग के आदि योगी माने जाते थे। वही धरती पे सबसे पहले योग को लेके आए। उसके बाद सप्त ऋषियों के द्वारा अलग अलग जगह पे योग का प्रचार प्रसार किया गया, अलग अलग उस पर किया जाए। और उससे भी बड़ा जो चीज हुई है वो 2014 के बाद आप देखते हैं कि 27 सितंबर 2014 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले एक योग को जो 69 अधिवेशन हुआ था यूएन का, उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि योग को हम एक विश्व योगा दिवस के रूप में मनाएं। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। अच्छे अच्छे विचार कर सकते हैं, अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं। और यदि हम बोला जाता है कि 3 फाइट फेयर, अब यदि हमको आगे बढ़िया काम करना है तो हमें योग को अपने जीवन में लाना होगा। ठीक है, तो मैं आज इस अवसर पर हमारे जो मेहमान आए हैं, हमें योग किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में लाना है, कैसा उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए, किस प्रकार से उसको हम पूरा निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, वरन एक समय निकाल, एक समय सीमा पर, एक समय प्रतिबद्ध सीमा पर हमें उसको किस प्रकार से अपने जीवन में लाना है, इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। और
उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर जितने प्रतिभागी आए हैं वो, हालांकि हमारा जो संस्थान है वो हर वर्ष नहीं वरन हर दिन योग को आगे बढ़ाने में हमेशा निरंतर प्रयासरत है। हमारे जो रमेश सर हैं और हमारे टीम जो नरेश सर हैं और उनकी पूरी टीम लगातार योग को हमारे स्कूल में और हमारे संस्थान ही नहीं वरन पूरा फिजिकल एजुकेशन का हमारा डिपार्टमेंट जो है वो लगातार हमारे बच्चों को शारीरिक लाभ किस प्रकार से हम योग के माध्यम से और फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से ले सकते हैं उसके बारे में लगातार जो है वो प्रयासरत है। लगातार इस प्रकार के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से आयुष मंत्रालय से जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल को निभाना है और किस प्रकार से उसको अपने दैनिक जीवन में लाना है। तो आइए हम सब सीखते हैं कि किस प्रकार से उसको हम अपने दैनिक जीवन में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम करने वाले हैं ये एक बहुत ही सिंपल योगा प्रोटोकॉल है जो आप लोग कर रखा होगा, लेकिन जो इसके अंदर आज हम क्या क्या करेंगे, आज हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ठीक है, अगर हम कहें तो योग जो है वो आध्यात्मिक अनुशासन और अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इन्हीं सकारात्मक भावनाओं के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों के क्रम में आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हमारी बातों से हो गया है। अभी हम सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो कृपया अपने हाथ जोड़कर और आंख बंद करके बैठ जाएं। शांत मन से हम 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जो आप लोग कर रखा होगा, लेकिन जो इसके अंदर आज हम क्या क्या करेंगे, आज हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और थोड़ा सा ध्यान करेंगे। ठीक है, अगर हम कहें तो योग जो है वो आध्यात्मिक अनुशासन और अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इन्हीं सकारात्मक भावनाओं के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों के क्रम में आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हमारी बातों से हो गया है। अभी हम सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो कृपया अपने हाथ जोड़कर और आंख बंद करके बैठ जाएं। शांत मन से हम 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे। यूनिटी मंत्र का श्रवण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं तथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। सबसे पहले शीतलीकरण वाले व्यायाम करेंगे। इसमें शरीर में सूक्ष्म आ जाता है। इस अभ्यास को खड़े होकर किया जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया आप सब खड़े हो जाएं। विधि को आप एक बार और दोहराएंगे, यानी कि सांस को छोड़ते हुए अपनी टूटी को अपनी छाती से लगाएं और सांस को भरते हुए पीछे ले जाएं। अब दूसरा है अपनी गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना। इसके लिए आपकी हड्डियां आपकी कमर पर होनी चाहिए, कमर के पीछे नहीं, कमर पर। ठीक है, अब सांस को छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपके कंधे ऊपर नहीं उठे हुए। इसी प्रकार सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं।
एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को एक बार और दोहराएंगे। अब है इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। सांस को अंदर लेते हुए फिर सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को एक बार और दोहराएंगे। अगला है ग्रीवा घुमाना। इसे हम अपनी गर्दन दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं और वापस आते समय सांस को छोड़ें। इस प्रकार एक बार ग्रीवा को पूरी तरह घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा की घड़ी की हाथों को अपने बगल में रखें। अगला है स्कंद चक्र या कंधों को घुमाना। अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें। बाएं कंधे पर लेफ्ट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, राइट हैंड राइट शोल्डर पर। अब सांस को अंदर लेते हुए अपनी दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं, घुमाते हुए, और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे लाएं। एक बार आगे की तरफ से और एक बार पीछे की तरफ से इसी अभ्यास को दोबारा करें। इस क्रिया के अभ्यास से सीधे सीधे सामने, सीधे ऊपर ऊपर अभी नहीं, सामने। अब अपने हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे के हाथ में फंसा लें। अब अपनी हथेलियों को बाहर की तरफ करें, और सांस लेते हुए अब अपने हाथ को ऊपर ले जाएं और अपनी एरिया में उठाएं। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रुकें और फिर वापस आ जाएं। 10 से 20 सेकंड में फिर वापस आ जाएं। कोई भी आसन या व्यायाम में जल्द नहीं होना चाहिए, झटका नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करें और धीरे धीरे वापस आएं। सांस को छोड़ते हुए हाथ की अंगुलियों को अलग अलग करें और भुजाओं को वापस लाएं। ये एक अभ्यास, एक चक्र हुआ। एक बार इसको और दोहराएंगे। हाथ सामने, अपने पंजों को अंगुलियों को फंसाएं, सांस लेके ऊपर उठें 8 नोज से, फिर नीचे आए 10 सेकंड रुककर नीचे आए, सांस छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड रखें और उसके बाद वापस आ जाए। इस अभ्यास को पुनः दूसरे पांव से दोबारा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वृक्षासन है, बहुत बढ़िया। ये आसन हमारे शरीर को संतुलित बनाने, चिंता, जागरूकता तथा एकाग्रता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। अगला है पाद हस्तासन। अगला सामान्य स्थिति पे आ जाए। हाथ नीचे कर लें, नीचे हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे। अगला है पाद हस्तासन, यानी अपने पांव और हाथ को छूना है। तो कैसा होगा? आपने अपने हाथों से आगे की तरफ झुकते हुए अपने पांव को छूना है, सांस छोड़ते हुए। सबसे पहले सांस को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए और अपने हाथ को जितना हो सकता है अपने पांव को छूने की कोशिश करें। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड रुकें और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लाएं। ऊपर लाकर अपने बगल के हाथों को फिर रख लें। यह एक चक्र हुआ। इसको एक बार पुनः, जब आप वापस आए तो सांस को छोड़ें और जब शरीर से दूर जाए सीधे हो जाए, सीधे हो जाए। अधिक नहीं, 10 सेकंड या 20 सेकंड, अधिक नहीं। फिर होना सांस को बहुत ज्यादा सहना पड़ेगा। इस अभ्यास को एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए कमर से पीछे की तरफ झुकें और सांस लेते हुए सीधे खड़े हो जाएं। यह भी आप
की ओर फैले हुए होने चाहिए। अब अपनी कमर और पीठ को सीधा कर लें और अपने हाथों को अपने बगल में रखें। बगल में, पीछे नहीं, बगल में, बगल में रखें हाथों को। ठीक है, हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए, हथेलियां खुली हुई जमीन पर होनी चाहिए। यह दंडासन है, इस पे बैठे। इसके बाद हमारा अगला आसन है भद्रासन। भद्रासन का अभ्यास जो है शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, अब अपने दोनों पैरों के तलवों को पास लाएं, पाँव के तलवों को पास लाएं, सांस को बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से पकड़ें, आगे झुककर अपने पाँव की अंगुलियों को हाथों से पकड़ें। सांस को भरते हुए अपनी एड़ियों को पीछे की तरफ लाएं। सामान्य रूप से सांस लेते हुए इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रुकें और सांस को अंदर लेते हुए अब आप लोग फिर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। सांस को अंदर लेते हुए अपने शरीर को पीछे झुकाएं, कमर से 10 से 20 सेकंड तक रहिए। अब सांस को छोड़ते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब सांस को अंदर खींचते हुए ऊपर की तरफ आ जाएं। अब आप सब पाँव आगे तक लंबे कर लें, क्योंकि आपको भी पाँव में बहुत दर्द हो गया होगा, इसलिए जैसे बैठे लंबे कर लें। आराम से। और जो घुटना मुड़ा हुआ होगा, आपका शरीर सीधा घुमा हुआ होगा। जो घुटना मुड़ा है, शरीर को उसी तरफ घुमाएं। जो घुटना मुड़ा है, शरीर को उसी तरफ घुमाएं। जो घुटना मुड़ा है, शरीर को उसी तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहें और अब और जो घुटना मुड़ा हुआ होगा, आपका शरीर सीधा घुमा हुआ होगा। जो घुटना मुड़ा है, शरीर को उसी तरफ घुमाएं। जो घुटना मुड़ा है, शरीर को उसी तरफ घुमाएं। जो घुटना मुड़ा है, शरीर को उसी तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड तक रहें और अब हम सबसे पहले जो करेंगे आसन वो है मकरासन। एक जगह पेट के बल बैठे हुए हैं, मिराज टो इन और आउट करते हैं ना, टो बाहर की तरफ को करते हैं। यस, गुड। ये व्यायाम आपको रिलैक्स करेगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। आराम से लेके सो भी सकते हैं। सीधा भी कर सकते हैं, आधा भी कर सकते हैं, तो आगे बढ़ें। अपने शरीर को उठाएं, 10 से 20 सेकंड में तक स्थिति में रहें, सामान्य श्वास लें और उसके बाद सांस को छोड़ते हुए वापस पुनः नीचे चले जाएं। अपने शरीर को नीचे बहुत बढ़िया। एक बार इस अभ्यास को दोबारा करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठें, सांस लेते हुए ऊपर उठें, 10 से 20 सेकंड पुनः 15 से
आप चाहें उस एक हाथ को लें और उसे अपने आपकी जो इंडेक्स फिंगर, आपकी जो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर जो है उसको अपने बाएं नाक पर रखें, बाएं नॉस्ट्रिल पर। आपकी मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर को मोड़े और आपका जो दाएं नाक का जो अंगूठा है उसको अपने दाएं नाक पर। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर औरों की गुंजन की तरह होता है। आराम से आपको बैठ जाइए और अपने गहरा सांस लीजिए। इसके पश्चात आपने नियंत्रित ढंग से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए घोड़े जैसी आवाज निकालनी है। इसे तो धार्मिक प्राणायाम कहते हैं। धार्मिक सरल अभ्यास है। इसमें अपने अंगूठे से अपने कानों को इंडेक्स फिंगर को भौं के ऊपर, अंगूठे से कान को बंद करें, इंडेक्स फिंगर को भौं के ऊपर, मिडिल फिंगर को आंख के इनर कैंथस पर और दोनों फिंगर्स को बाकी जो है उसको आंख के नीचे रखें। नाक से गहरी सांस लें और की ध्वनि से सांस को बाहर निकालें। फिर सांस अंदर लेंगे और घोड़े की आवाज से बाहर निकालेंगे। अब आराम से बैठ जाएं। आप इस सत्र का समापन हम सभी शांति पाठ से करेंगे। आप सभी मेरे साथ शांति पाठ में भाग लें। ओम सर्वे